राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं, जिससे यह समय धूलि से आच्छादित होकर धूम्र वर्ण को हो जाएगा। हे राजा परीक्षित, इसके बाद विचित्र वर्णमाला मेघ समूह 100 वर्ष तक बहुत ही भयंकर वर्षा करता रहेगा, जिससे ब्रह्मांड के भीतर का समस्त जगत जल में हो जाएगा। तब जल ऊपर आ जाने से पृथ्वी की गंध जल निगल जाएगा, और जल के गुण को तेज से के रूप में गुण को वायु, वायु के स्पर्श गुण को आकाश, आकाश के शब्द गुण को तामस, अहंकार निगल जाएगा। हे राजा परीक्षित, इसी तरह इंद्रियों को उनकी वृत्तियों रहित राजस अहंकार और उनके देवों को सात्विक अहंकार निकल जाएगा। इसके पश्चात इन तीनों अहंकारों को महत्व तत्व को सत्व और आदि गुण और सत्य आदि गुणों को काल की प्रेरित माया निगल जाएगी। यह माया न तो लय ही होती है और न काल के अवयवों द्वारा विकार को प्राप्त होती है। ये राजा परीक्षित, मैंने ये जो आपको सुनाया है यह प्रकृति प्रलय का हाल है। एक आत्मातिक प्रलय होती है, इसी का दूसरा नाम मोक्ष है। मोक्ष आत्मज्ञान से संबंध प्रकाश के प्रपंच का लय रूप है। बुद्धि व इंद्रियों और विषयों जो ग्राहक, साधक और ग्रास रूप से प्रसिद्ध है, उसका आश्रय लेकर केवल एक ब्रह्म हो उसके रूप का प्रतीत होता है। हे राजा परीक्षित, जब ब्रह्म बुद्धि अलग हो नहीं है तो जागृत, स्वप्न और सुपुष्टि के रूप उससे अलग हो ही किस तरह सकते हैं। उत्पत्ति और नाश युक्त समस्त अवयवों वाला यह जगत सृष्टि काल में पर ब्रह्म से उत्पन्न होकर प्रलय काल में नष्ट हो जाता है। हे राजा परीक्षित, समस्त अवयवी वस्तुओं का कारणभूत जो अवयव है वही वास्तव में सत्य है, क्योंकि अवयवी के बिना भी अवयव की प्रतीति होती रहती है, वैसे बिना ब्रह्मा के जगत प्रतीति नहीं होती है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, तुम जो हो कि मैं मर जाऊंगा, तुम्हें अब इस पशु बुद्धि को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस शरीर से तुम ना तो पहले हुए थे और न ही तुम्हारा नाश होगा, क्योंकि यह आत्मा तो अजर अमर अनादि और कभी न मरने वाली है। इसलिए ज्ञानी पुरुष में मर जाऊंगा ऐसा कहकर विचार स्वप्न में भी नहीं करते हैं, और न ही उनको ऐसा करना चाहिए। केवल आत्मा का जन्म मरण आदि संसार का भ्रांति शरीर रूप उपाधि के साथ है। जिस समय इस उपाधि की निर्वर्ती हो जाती है, उसी समय इस जीव की मुक्ति हो जाती है, और तत्व ज्ञान से देह का लय हो जाने पर जीव ब्रह्म का ब्रह्म हो जाता है। मन आत्मा देह गुण कर्मों को उत्पन्न करता है, और न ही मन में माया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। हे राजा परीक्षित, इसी माया के कारण ही जीव का जन्म और मरण हुआ करता है, लेकिन वास्तव में जीवात्मा निर्लेप और अविनाशी है। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार अनुमान तर्क वाली बुद्धि से परमेश्वर को अविनाशी जानकर उनका ध्यान करते हुए शरीर आदि उपाधियों में स्थित आत्मा का अपनी आत्मा में ही विचार करना चाहिए। यदि यह विचार आपके चित्त में घर कर जाएगा तो ब्राह्मण शाप से प्रेरित तक्षक जैसा भयानक नाग भी तुमको भस्म नहीं कर सकेगा, क्योंकि काल के भी काल रूप आत्मा रूपी परमात्मा को मृत्यु का कोई भी कारण दग्ध करने की सामर्थ्य नहीं रखता है। इसलिए जो मैं हूँ वही परम पद ब्रह्म है, और जो परम पद रूप ब्रह्म है वही मैं हूँ। यह विचार आपके चित्त में दृढ़ता पकड़ जाने के साथ ही आपकी आत्मा उपाधि रहित
ब्रह्म में लय हो जाएगी और समस्त संसार केवल आपको ब्रह्म रूप ही दिखाई देगा। यह उस समय न तो आप उस डसते हुए भयंकर सांप को और न इस संसार को तथा न अपनी आत्मा के मित्र इस जगत को देखेंगे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, संसार की के आत्मा रूप हरि भगवान परमेश्वर की लीलाओं के विषय में आपने जो प्रश्न किए थे, मैं उनका सबका यथाशक्ति उत्तर दे चुका हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, हे ऋषिवरों, आत्मज्ञानी श्री सुखदेव जी मुनि जी के मुख से यह सब सुनकर राजा परीक्षित ने अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर बोले, हे दया सागर मुनिनाथ, आपने मुझे प्रभु पर ब्रह्म परमेश्वर के चरित्र और अत्यंत गोपनीय ब्रह्म ज्ञान सुनाकर कृतार्थ कर दिया। हे भगवान, मुझे अब तक्षक आदि से लेकर किसी भी मृत्यु के कारण का जरा सा भी भय नहीं रहा है, क्योंकि आपके बताए हुए परमानंद ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मैं ब्रह्मा का साक्षात रूप जानकर उसी में लय हो गया हूँ। हे कृपयानाथ, इसलिए मुझे अब किसी लीला और ज्ञान सुनने की जरा सी भी इच्छा शेष नहीं रह गई है। इसी समय में वाणी को रोककर अपने वासना रहित चित्त को भगवान पर ब्रह्म परमेश्वर में लगाकर इस नाशवान शरीर को त्यागना चाहता हूँ। सो हे भगवान, अब मुझे ब्रह्म में लय होकर परम पद पाने की आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। हे मुनीश्वरों, यह कहकर राजा परीक्षित ने मुनि श्री सुखदेव जी का पूजन विधि विधान से किया। तब मुनि श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित की पूजा ग्रहण कर विदा लेकर ऋषियों सहित वहां से वन की ओर चल दिए और राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर कुशासन पर बैठकर बुद्धि द्वारा अपने मन के त्याग आत्मा में लगाकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गए। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, शाप के 7 दिन पूरे होने पर जिस समय तक्षक सर्प राजा परीक्षित को काटने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर मार्ग में जा रहा था, तो उसी मार्ग में वेद धन्वंतरी मिले। वेद राज को देख तक्षक सर्प उनसे बोला, हे वेदराज, कहाँ जा रहे हैं? सर्प तक्षक की बात सुनकर वेद धन्वंतरी जी बोले, हे भूदेव, मैंने सुना है आज राजा परीक्षित को तक्षक सर्प काटेगा, सो ऐसे धर्मात्मा प्रजापालक राजा को बचाने के लिए जा रहा हूँ। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।